हेलो एंड वेलकम टू द इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस विद संतोष राजपूत। सो फ्रेंड, आज मैं फिर से एक न्यू कन्वर्सेशन के साथ आपके सामने हूँ। और कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज होते हैं उन पर डिस्कस करते हैं, और इसके अलावा जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, जो ग्रामेटिकल पोर्शन यूज होता है उस कन्वर्सेशन में, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं डिटेल से विद एग्जाम्पल। तो मैं आपको भी बोलना चाहूँगा, अगर आप अच्छे से इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो एक नोटबुक बनाएं, उसमें वर्ड मीनिंग को नोट करें डेली, और क्योंकि डेली न्यू वर्ड मीनिंग रहते हैं, और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर को भी नोट करें। तो कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे कि आपको डेली अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। सो विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए कन्वर्सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो वर्ड मीनिंग यूज होंगे उनमें डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट वर्ड मीनिंग है जो इस कन्वर्सेशन में यूज होने वाला है वो है वेडिंग। WEDDING। वेडिंग मीन्स होता है शादी, ठीक है। अर्जेंट, URGENT। अर्जेंट मीन्स होता है, अर्जेंट मतलब होता है अति आवश्यक और इमरजेंसी, ठीक है। आवश्यक, ठीक है। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, BECAUSE। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि। हिमसेल्फ, HIMSELF। हिमसेल्फ मतलब अपने, उसने, या खुद, स्वयं को, ठीक है। इन दोनों कंडीशन में हिमसेल्फ का यूज करते हैं। जैसे ये काम मैंने खुद ने किया है, आई हैव डन दिस वर्क माई सेल्फ, ठीक है। तो जो मतलब तो सॉरी, माई सेल्फ खुद के लिए यूज करते हैं, और हिमसेल्फ मतलब कोई व्यक्ति अपने लिए यूज कर रहा है तो उस कंडीशन में हिमसेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ये काम उसने खुद ने किया है, ही हैज़ डन दिस वर्क हिमसेल्फ, ठीक है। तो जब हम किसी के लिए यूज कर रहे हैं कि उसने ये काम खुद ने किया, तब हम हिमसेल्फ का यूज करेंगे। जब हम खुद के लिए यूज कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, ये काम मैंने खुद ने किया, तो माई सेल्फ का यूज करेंगे, ठीक है। कंट्रोल मतलब किसी को कंट्रोल करना। इम्पोर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होता है। लेटर, LATER। लेटर मीन्स बाद में। सून मतलब जल्दी ही। ट्राई, TRY। ट्राई मीन्स कोशिश करना। शॉर्टेज, शॉर्टेज होता है SHORTAGE। शॉर्टेज मीन्स होता है कमी। हैपेंड, HAPPENED। हैपेंड मीन्स हुआ, ठीक है। कोई काम हुआ उसको क्या बोलेंगे, हैपेंड। अब इसमें जो स्ट्रक्चर यूज होने वाले हैं आज के कन्वर्सेशन में, उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा हैड टू। हैड टू क्या होता है? एक हैड टू का यूज कब करते हैं? जब कोई काम हमें पास्ट में करना पड़ा था, यानी किसी कंपल्सन में या मजबूरी में करना पड़ा था, उस कंडीशन में हम हैड टू का यूज करेंगे, ठीक है। आज मैं मजबूरी वाले तीनों स्ट्रक्चर को बताऊंगा, हैड टू, हैज़ टू, हैव टू और विल हैव टू, ठीक है। तो पहले हम हैड टू को देखते हैं। तो हैड टू का मतलब पास्ट में कोई काम मजबूरी में करना पड़ा था, पास्ट में, ठीक है। उसका तो उस कंडीशन में किसका यूज करेंगे? हैड टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड टू का यूज होगा, फिर वर्ब आएगा, और वर्ब में फर्स्ट फॉर्म रहेगा, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म का मतलब होता है जैसी वर्ब होती है उसी रूप में, ठीक है। जैसे गो है तो गो ही लिखा जाएगा, है। रीड है तो रीड लिखा जाएगा, सिंग है तो सिंग लिखा जाएगा, ईट है तो ईट लिखा जाएगा, ठीक है। जैसी वर्ब है उसी रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। उसमें ना तो कुछ हटाया जाएगा, ना ही उसमें कुछ ऐड किया जाएगा। तो उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो इसके अब उसको एग्जाम्पल से अंडरस्टैंड करते हैं। इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो ये है, मुझे उस दिन घर जाना पड़ा था, ठीक है। तो जिन बच्चों को सेंटेंस बनाना नहीं आता, मैं उनको बताता हूँ कि कैसे बनाते हैं सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश, ठीक है। अब उन कुछ बच्चों को तो यही लगता है कि सर मतलब इसमें पहले क्या लिखें हम, आई लिखें या हैड टू लिखें या गो लिखें या दैट डे लिखें, क्या लिखें पहले। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस स्ट्रक्चर को देखना है, इसलिए मैंने इस स्ट्रक्चर लिखा है आपको, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को देखोगे तो पहले क्या है? सब्जेक्ट है। तो आप इसमें देखिए सब्जेक्ट कहाँ है। तो सब्जेक्ट क्या है? मुझे। सब्जेक्ट होता क्या है? जो वर्ड सेंटेंस में कोई काम करता है, यानी कोई एक्शन करता है, उसको क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। तो पहले पोजीशन क्या है? सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आएगा। मुझे के लिए किसका यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे, ठीक है, आई आएगा। उसके बाद क्या आएगा? सेकंड क्या आएगा? हैड टू आएगा, यानी हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा इसमें? हैड टू, क्योंकि पढ़ा था ना पास्ट में, तो हैड टू का यूज होगा। हैड टू,
ठीक है। उसके बाद क्या आएगा वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाने को क्या बोलते हैं, गो, गो फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। टू कहाँ जाना पड़ा था, घर जाना पड़ा था, तो घर आ गया, यानी ऑब्जेक्ट, टू होम। अब उसके बाद जो बचता है उसको लिखेंगे, तो क्या बचा, उस दिन बचा, एट दैट डे, और समय हमेशा लास्ट में ही आता है, ठीक है। आई हैड टू गो टू होम एट दिस डे। तो इस तरह से आप सेंटेंस आसानी से बना सकते हैं। सेकंड सेंटेंस देखिए, उसे मुझसे बात करनी पड़ी थी, पड़ी थी मतलब हैड टू का यूज होगा, पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे, ठीक है, यानी मजबूरी है, वो भी पास्ट वाली मजबूरी है, और पढ़ा था, पढ़ी थी आ गया, तो इसका मतलब हैड टू का यूज होगा, ठीक है। यहाँ भी देखिए सब्जेक्ट क्या है इसमें, ही है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट आएगा ही, फिर देखो क्या आएगा, हैड टू आएगा, तो हैड टू लिखा है हमने, ठीक है। अब इसमें क्या है, वर्ब आएगा, तो वर्ब क्या है, वर्ब मतलब बात करना, तो बात को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, टॉक। आई हैड टू टॉक, किससे, मुझसे, मुझसे मतलब मी, टॉक टू मी, ठीक है। तो ये हैड टू का यूज हुआ। अब आते हैं अपन प्रेजेंट में, जब मजबूरी वाला काम, जैसे पास्ट में जो मजबूरी में जो काम करना पड़ता था या कंपल्सन में जो काम करना पड़ता था, उस कंडीशन में हम हैड टू का यूज करेंगे, लेकिन वही मजबूरी वाला काम प्रेजेंट में भी तो करना पड़ सकता है ना, तब किसका यूज होगा, तब यूज होगा हैज़ टू का और हैव टू का, ठीक है। इनका मतलब होता है पढ़ता है, पढ़ता है, ठीक है, पढ़ा है। तो ये सेंटेंस, ये जब हिंदी वाक्य के अंत में आता है, पढ़ता है, पढ़ा है, उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, उससे ये मालूम हुआ कि ये मजबूरी वाला काम प्रेजेंट में हो रहा है, ठीक है। और प्रेजेंट के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज़ टू होती है और हैव टू होती है। हाँ, हैज़ टू का जो यूज होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए होता है, किसके लिए होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और हैव टू का जो होता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे, स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट है, हैज़ टू है, हैव टू है, वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही आएगा और ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है। तो अब इसमें सेंटेंस देखते हैं, इस काम के बारे में उसे मेरे से मिलना पड़ता है, इस काम के बारे में उसे मेरे से मिलना पड़ता है। अब देखो किसको मिलना पड़ता है, उससे मिलना। अब इसमें सब्जेक्ट देखो, क्या ये सब्जेक्ट है, नहीं, सब्जेक्ट क्या है, मैंने क्या बोला, जो काम करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट करते हैं, जो काम करता है सेंटेंस के अंदर उसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। तो पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, तो उसमें सब्जेक्ट क्या है, इस काम के बारे में उसे मेरे से मिलना पड़ता है, कौन मिल रहा है, उसे ये मिल रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब आसानी से सब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं सेंटेंस में, ठीक है। तो ये उसे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, तो उसे को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं। अब ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो ही हैज़ टू मी, टू मी। अगर आपको सिंगुलर और प्लूरल में कन्फ्यूजन है तो मैं आपको थोड़ा 1 मिनट में इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, ही को अपन सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, सी को सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, इट को सिंगुलर सब्जेक्ट बोलते हैं, और एनी नेम यानी किसी का नाम है, जैसे राहुल, रीना, रीमा, सीमा, या कोई भी नाम है उसको अपन क्या बोलेंगे, सिंगुलर बोलेंगे, ठीक है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट माने जाएंगे वो, ठीक है। लेकिन वह का यूज, जब सेंटेंस में वह होगा तो किसका यूज होगा, ही का यूज होगा, तो सेंटेंस में वह होगा तो किसका यूज होगा, सी का यूज होगा। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है, जब वह लड़के के लिए है तब ही का यूज करेंगे, वह लड़की के लिए है तो सी का यूज करेंगे, और जब यह है तो इट का यूज करेंगे, ठीक है। और किसी का नाम है तो उसका नाम किस में आ जाएगा, सिंगुलर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले वर्ड किस में आएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट में आएंगे, और ये वाले सब्जेक्ट किस में आएंगे, प्लूरल में आएंगे। जैसे यू, तुमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं, ये प्लूरल में आएगा। हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी बोलते हैं। वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं। मैं को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो ये सारे किस में आएंगे, प्लूरल में आएंगे। जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, तुम आ गया, तुमको क्या बोलेंगे, यू बोलेंगे, तो किस में आएगा, प्लूरल में। वे को क्या बोलते हैं, दे बोलते हैं, तो दे किस में आता है, प्लूरल में। वह को क्या बोलते हैं, ही बोलते हैं, तो ही किस में आएगा, सिंगुलर में। यह को क्या बोलते हैं, इट बोलते हैं, तो इट किस में आएगा, सिंगुलर में। तो ऐसे आप सब्जेक्ट को पहचान सकते हो। हाँ, तो देखिए, इस काम के बारे में उससे मेरे से मिलना पड़ता है यानी प्रेजेंट में है, और मेरे से मिलना पड़ता है। आपको भी लग रहा होगा सेंटेंस पढ़ कर कि इसमें मजबूरी है, ठीक है। ये सेंटेंस किस में हो रहा है, मजबूरी में हो रहा है। तो ही हैज़ टू, तो मतलब ही, अब देखो सब्जेक्ट क्या इसमें, उससे, तो ही आ गया। ही के मतलब कैसा है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा, हैज़ आएगा, हैज़ टू।
तो हैज़ टू। अब इसके बाद क्या आएगा, इसमें देखो स्ट्रक्चर में वर्ब आएगा। वर्ब में क्या है, मीट। मीट मीन्स मिलना होता है। ही हैज़ टू मीट, किससे मिलना पड़ता है, मेरे से, उसे मेरे से मिलना पड़ता है, तो मी, मेरे के लिए क्या आएगा, मी आएगा। ठीक है, किस बारे में, अबाउट दिस वर्क, के बारे में, इस काम के बारे में। तो के बारे के लिए क्या आएगा, अबाउट आएगा। अबाउट मीन्स जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, अबाउट काम के बारे में, दिस वर्क इस काम के लिए यानी दिस वर्क। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुझे पढ़ने के लिए उसके घर जाना पड़ता है। पड़ता है आ गया, यानी हैज़ टू, हैव टू का यूज होगा। ठीक है, अब मुझे पढ़ने के लिए ये उसके घर जाना पड़ता है, यानी मजबूरी में जाना पड़ता है, यानी कंपल्सन भी है। ठीक है, सेंटेंस को पढ़ के भी लग रहा है कि कंपल्सन है, इसमें मजबूरी है। ठीक है, अब देखिए, अब इसको बनाएंगे तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, मुझे, कौन जा रहा है, मुझे जाना पड़ता है, यानी मतलब जाने का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है ना, मुझे। तो मुझे वो क्या बोलते हैं, आई यूज करते हैं। आई किस में आता है, सिंगुलर में आता है, प्लूरल में आता है, अभी बताया था मैंने, प्लूरल में आता है। ठीक है, तो आई हैव टू, अब प्लूरल के लिए क्या आएगा, हैव टू का यूज होगा, तो हैव टू। ठीक है, हैव टू। अब इसके बाद वर्ब क्या है, जाना। वर्ब क्या है, जाना पड़ता है, तो जाने को क्या बोलते हैं, गो। गो कहाँ जाना पड़ता है, टू हिज होम। टू बेटा ये प्रीपोजिशन होता है, जब हम किसी डेस्टिनी और डायरेक्शन के लिए जाते हैं, जाने का काम करते हैं, उस कंडीशन हम टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो टू हिज होम। ठीक, किस लिए जाना पड़ता है, टू स्टडी, यानी पढ़ने के लिए। ठीक है, पढ़ने के लिए। नेक्स्ट देखिए यूज। अब देखो, अभी हमने प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों में ही मजबूरी में जो काम करना पड़ता है उसके लिए क्या यूज करना पड़ता है, पास्ट में हैड टू का यूज करना पड़ता है, प्रेजेंट में हैव टू का यूज करना पड़ता है। अब अगर यही मजबूरी वाला काम अगर फ्यूचर में हो, जैसे मुझे उससे मिलना पड़ेगा, फ्यूचर में होगा, मुझे उसके घर जाना पड़ेगा, मुझे उससे बात करनी पड़ेगी, तो किस में हो गया, फ्यूचर में हो गया। तो जब फ्यूचर में होगा तब विल हैव टू का यूज करेंगे। ठीक है, विल हैव टू का। इसमें सब्जेक्ट देखो, स्पीकिंग में विल हैव टू का यूज किया जाता है। अगर हम कॉम्पिटिशन वाली ग्रामर की बात करें तो आई और वी के लिए शैल हैव टू आता है और अदर सब्जेक्ट के लिए विल हैव टू आता है, लेकिन स्पीकिंग में सभी सब्जेक्ट के लिए हम विल हैव टू का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए, मुझे तुम्हारे बारे में उससे बात करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई हो गया, पड़ेगा यानी फ्यूचर है, तो विल हैव टू का यूज होगा। ठीक है, मुझे मतलब आई विल हैव टू मतलब विल हैव टू। ठीक है, बात करने को क्या बोलते हैं, टॉक, किससे, उससे, टू हिम, किससे, इस बारे में, मतलब अबाउट, मतलब तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, यानी बारे के लिए क्या आएगा, बारे में मतलब अबाउट, किसके बारे में, तुम्हारे में, तो यू। तो आई विल हैव टू टॉक टू हिम अबाउट यू। ठीक है, आज मुझे पापा से बात करना पड़ेगा, आज को क्या बोलते हैं, टुडे। हाँ, अब क्या आएगा, फर्स्ट आएगा आई विल हैव, पड़ेगा यानी फ्यूचर का है, तो विल हैव टू, बात करने को टॉक टू माई फादर, मतलब माई फादर। ठीक, आप इस तरह से स्ट्रक्चर को सेंटेंस बना सकते हैं। हाँ, तो अब हम कन्वर्जेशन पे डिस्कस करते हैं। कन्वर्जेशन क्या है आज का हमारा, ये एक माँ और बेटी के बीच में कन्वर्जेशन है। ठीक है, जो तो एक लड़की का नाम रहता है रीता, उसने कहा उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। ये रीता है, वो पूछती अपनी माँ से कि उनके साथ ऐसा कैसे हुआ। तो कैसे हुआ, तो मैंने आपको बताया, इस वीडियो में नहीं बताया, लास्ट वीडियो में बताया था, कल वाले वीडियो, कि आ ई ए, जब आ ई ए जब सेंटेंस में आता है तो उस कंडीशन में वो किसका होता है, पास्ट इंडेफिनिट का होता है। ठीक है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा टेंस है, ये अफर्मेटिव तो है नहीं, यानी साधारण वाक्य नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है। ठीक है, इसमें नॉट नहीं है, तो कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेट में क्या आता है, पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, ठीक है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, ठीक है, फिर वर्ब आती है, फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर क्वेश्चन वर्ड आता है, ये रहता है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखिए, तो उनके साथ एक कैसे हुआ, यानी क्वेश्चन वर्ड है, तो कैसे को क्या बोलते हैं, हाउ बोलते हैं। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिड होती है, क्या होती है, डिड, तो डिड आ गया। हाउ के बाद क्या आता है, डिड आता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन वर्ड आया पहले हाउ, फिर डिड आया, हाउ डिड दिस हैपन। हैपन मतलब वर्ब होता है, और टू हिम मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, टू हिम, उसके साथ। ठीक है,
वहाँ क्या बोलते हैं, तुम्हारी शादी के कुछ दिन पहले की बात है। इट इज़ ओनली अ फ्यू डे बिफोर योर वेडिंग। ठीक है, वेडिंग मीन्स क्या होता है, शादी। शादी को क्या बोलते हैं, वेडिंग। इट इज़ ओनली मतलब यह बात है कब, फ्यू डे बिफोर, मतलब फ्यू मतलब कुछ दिन, फ्यू मतलब होता है कुछ, डे मीन्स होता है दिन, बिफोर मीन्स होता है पहले, योर मतलब तुम्हारी, वेडिंग मतलब शादी, मतलब तुम्हारी शादी के कुछ दिन पहले की बात है। क्या बात है, किसी ज़रूरी काम से उन्हें नासिक जाना था। देखो जाना था या पड़ा था, बात एक ही है, ये मजबूरी में हो रहा है। तो आप देखिए अब मजबूरी में एक कब क्या जाना था यानी पास्ट वाला है, तो क्या आएगा पास्ट के लिए, ये मजबूरी में जो सेंटेंस बनाते हैं तो क्या आता है, हैड टू का यूज होता है। तो देखिए सब्जेक्ट क्या है, उन्हें जाना पड़ा था, तो उन्हें मतलब ही हैड टू आ गया। कहाँ जाने को क्या बोलते हैं, गो। वर्ब क्या है, जाना, गो। कहाँ जाना पड़ा था, टू नासिक। ठीक है, किस लिए, फॉर सम अर्जेंट वर्क, यानी सम मतलब कुछ, अर्जेंट मतलब आवश्यक, वर्क मतलब काम। ठीक है, अब यहाँ देखिए समय की कमी की वजह से, बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज मीन्स होता है कमी की वजह से। शॉर्टेज मीन्स क्या होता है, कमी की वजह से, कमी, किसकी कमी, समय की कमी। ठीक है, बिकॉज ऑफ मतलब की वजह। ठीक है, तो समय की कमी की वजह से वे खुद ही कार चला रहे थे। तो ही हिमसेल्फ, देखो मैंने बोला खुद के लिए, जब कोई दूसरे के लिए हम खुद यूज करते हैं तो क्या यूज करेंगे, ही हिमसेल्फ ड्राइव मीन्स चलाना होता है, और ड्राइव मीन्स होता है द कार ऑन द वे। ठीक है, रास्ते में। ही मेट विद एन एक्सीडेंट, मतलब एक एक्सीडेंट से उनका एक्सीडेंट हो गया, यानी एक्सीडेंट से मतलब उनका मेट मीन्स होता है एक्सीडेंट होना। ठीक है, रीता आप चिंता मत करो वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। रीता बोलती है डोंट वरी, चिंता मत करो, वो क्या बोलते हैं, डोंट वरी, ही विल बी फाइन सून, ही विल बी फाइन सून, हो जाएंगे मतलब विल आएगा, फ्यूचर का है तो विल बी, और होने को क्या बोलते हैं, बी बोलते हैं, फाइन मतलब ठीक, सून मतलब जल्दी ही। ठीक है, रीता क्या बोलती है, हाँ माँ बोलती है मैं अपने आप को संभालने की कोशिश कर रही हूँ, रही हूँ, ये किसका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में किसका होता है, आई एम ट्राइंग टू कंट्रोल माई सेल्फ, आई एम ट्राइंग टू, यानी फर्स्ट सब्जेक्ट आता है, फिर एम आता है आई के साथ, ट्राई मतलब कोशिश करना, टू कंट्रोल मतलब संभालना या हैंडल करना। ठीक है, किसको, खुद के लिए किसका यूज होगा, माई सेल्फ का यूज होगा। ठीक है, रीता ठीक है, ओके मॉम, मुझे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा। अब देखो यहाँ भी मजबूरी है, मतलब किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ेगा यानी मजबूरी है, तो आई विल हैव टू गो, तो पड़ेगा यानी कब जाना पड़ेगा, उसको फ्यूचर में जाना पड़ेगा, तो विल हैव टू। ठीक है, फ्यूचर में किसका यूज करते हैं, विल हैव टू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, गो है, फॉर इम्पोर्टेंट वर्क, किस लिए, फॉर मीन्स होता है के लिए। ठीक है, फॉर का यूज किस लिए यूज करते हैं, फॉर का यूज करते हैं, के लिए के यूज सेंस में करते हैं, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण, वर्क मतलब काम। आई विल टॉक टू, आई विल मतलब आई मीन्स मैं, विल मतलब करूँगी, टॉक मतलब बात, टू यू मतलब तुमसे, लेटर मतलब बाद में। ठीक है, तो ये आज का कन्वर्सेशन है। अगर आप इस तरह से इंग्लिश सीखते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। और हाँ, इसमें एक मिस्टेक था, मुझे नोट किया था मैंने, डोंट वरी, ड्रॉप नहीं होता, ड्रॉप होता है, ड्रॉप। ठीक है, ये बाय मिस्टेक टाइप हो गया है, ड्रॉप होगा। ठीक है, तो ये सेंटेंस तो इस तरह से आप इंग्लिश कन्वर्सेशन को आप आसानी से कर सकते हैं, और अपनी इंग्लिश स्पीकिंग को अगर डेली कंटिन्यू रहते हैं तो आसानी से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।